दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूं चारधाम यात्रा के बारे में और भी इंडिया के जितने टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में। लेकिन इस बार जो मैं यात्रा करने वाला हूं चारधाम यात्रा, ये सबसे सस्ते बजट में कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि सबसे सस्ते बजट में ये यात्रा हो जाए। इसके लिए हम लेके आए हैं अपने साथ स्कूटी, ताकि हमारा जो खर्चा है आने जाने का वो बच जाए, सबसे कम में इसलिए हो सकता है। इसके साथ हम लेके आए हैं 2 स्लीपिंग बैग, 2 लड़के हैं तो 2 स्लीपिंग बैग। इसके अलावा हम आज कैंप भी लेके आए हैं, ताकि हमें जहाँ पे भी कैंप लगाने का मौका मिले हम कैंप लगा लें। वैसे कोशिश ही रहेगी कि कैंप लगा लें, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान जो सबसे ज़्यादा खर्चा बैठता है वो बैठता है होटल में रुकने का और खाने का, क्योंकि इस साइड में खाना भी बहुत महंगा मिलता है। क्योंकि खाना इसलिए भी महंगा मिलता है कि ये बहुत दूर का एरिया है, यहाँ तक पानी पहुँचाने में, खाना पहुँचाने में खर्चा भी इन लोगों का आता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा खाना भी महंगा मिलता है। तो इसलिए अब हम इस खर्चे को बचाने के लिए अपने पास कैंप भी लेके आए हैं। इसके अलावा हम खाने के भी बर्तन लेके आए हैं, उसमें थोड़ा बहुत खाना, अगर मैगी वगैरह हो सके या छोटा मोटा कुछ खाना हो सके वो भी बना लेंगे। दिन में अगर हो सके तो एक आध टाइम अपने हाथ से बना लेंगे, उसके अलावा एक टाइम होटल वगैरह में खा लेंगे। तो इस तरह से कोशिश रहेगी हमारी कि सबसे सस्ते बजट में आपको बताएं कि यात्रा किस तरह से होती है। इसके अलावा रास्ते में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको देता रहूँगा कि कोई चारधाम यात्रा से जुड़ी कोई अपडेट है या यहाँ पे आने में क्या दिक्कतें हो रही हैं और कौन कौन लोग इस समय इस यात्रा को कर सकेगा, वो सब हम आपको बता देंगे। अगर इससे पहले कि आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, मैं अभी जब से मैंने ये यात्रा शुरू की है 3-4 दिन पहले से वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई है कि हरिद्वार से किस तरह से आप यात्रा करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करा सकते हैं आप ऑफलाइन, और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से आप यात्रा को कर सकेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और आज है हमारा तीसरा दिन और आज हम यमुनोत्री धाम के दर्शन भी करने वाले हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए, और आज भी कपाट भी खुलने वाले हैं। देखते हैं किस तरह का वहाँ पे माहौल है और किस तरीके से भीड़ रहेगी वहाँ पे, किस तरह से इसका पूरा आयोजन होता है। जो यमुनोत्री कपाट खुलते हैं उसका पूरा आयोजन किस तरीके से होता है वो सब देखेंगे और आपको भी बताएंगे वहाँ की कंप्लीट डिटेल्स। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और हिस्सा बनिए हमारे साथ हमारी इस चारधाम यात्रा की जर्नी का, और आपको भी हम घर बैठे दर्शन करवाएंगे चारधाम यात्रा का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चारधाम यात्रा की आगे की ओर और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। और दोस्तों रोड की बात की जाए तो कहीं कहीं पे बीच में ये ख़राब है, क्योंकि रोड का भी काम चल रहा है, कई जगहों पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रोड कई जगहों पे ख़राब भी है और लैंडस्लाइड भी हो रही है कई जगहों पे। तो कुछ जगहों पे ठीक भी है, कुछ जगहों पे ख़राब ही है, और ओवरऑल कह सकते हैं कि रोड ठीक ठाक ही है। और पेट्रोल पंप की बात की जाए तो लगभग हर 50-60 किलोमीटर में आपको एक पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कूटी या बाइक से आते हैं तो आपको जहाँ पे भी पेट्रोल पंप मिलता है वहाँ पे टंकी फुल करा लीजिए, आपको वैसे एक्स्ट्रा पेट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं खरसाली में, और यहीं से अब यमुनोत्री के लिए चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये मेरे पीछे देखेंगे जितनी भी गाड़ियाँ ट्रैवल एजेंसी वालों की इधर ही खड़ी होती हैं, और यहाँ पे कुछ होटल वगैरह भी हैं रुकने के, बहुत सारी व्यवस्था है यहाँ पे रुकने की। अगर आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। लोकेशन देखिए, पीछे हिमालय, इधर भी हिमालय, तो इस तरीके की यहाँ से लोकेशन है। और अब हम करते हैं यहाँ से पैदल अपनी चढ़ाई शुरू, क्योंकि अब हमको यहाँ से पैदल चलना है कम से कम 5 किलोमीटर। तो उस चढ़ाई को शुरू करते हैं और बाकी दिखाता हूँ आपको रास्ते का क्या नज़ारा है। और भीड़ काफ़ी है इस टाइम पे, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, क्योंकि आज कपाट खुलने का पहला दिन है, इसलिए भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे पहुँच रखी है। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको आगे का वीडियो। तो दोस्तों अपना सफ़र करने के बाद फाइनली 22 तारीख को हम 11 बजे पहुंच गए थे यमुनोत्री में। यमुनोत्री में जहां से ये पैदल चढ़ाई शुरू होती है उस जगह का नाम है जानकी चट्टी, और यहाँ हम पहुंच गए थे लगभग 11 बजे। अब यहाँ से हमें ट्रैक करना था 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक, जो हमने डिसाइड किया पैदल ही करेंगे। वैसे यहाँ पे लोग जो बुजुर्ग हैं या जो चलने में सक्षम नहीं है वो डोली लेते हैं, घोड़े लेते हैं, इस तरह से भी यात्रा होती है। बाकी इनके चार्जेस भी मैं आपको बता देता हूँ अभी इनसे पूछ के। चार्ज क्या बैठता है डोली का? डोली का चार्ज कितना चार्ज लेते हो पैसे? 8,000 आने और जाने का एक आदमी का। अभी बोल रहे हैं तो उधर भी सरकारी रेट है। अच्छा ठीक है मैं वीडियो में बताना चाह रहा हूँ लोगों को, अगर कोई आना चाहे तो। ठीक है मुझे पता है कि वीडियो बना रहे हैं। हाँ भाई, घोड़े का क्या चार्ज बैठता है ऊपर नीचे जाने का? 5,000 रुपये है जुनका, 2 खच्चर का, मतलब एक खच्चर का 2,500 आना जाना। अच्छा यही रेट है यहाँ पे गवर्नमेंट का? ठीक
ठीक है मैं वीडियो में बना वैसे ही बताना हूँ। ठीक है, तो 2500 रुपये में अगर आप घोड़ा करना चाहते हैं तो 2500 रुपये में आना और जाना दोनों साइड का हो जाएगा। अगर आप ये सिंगल वाली डोली लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 6000 रुपये बैठेगा आपका, ऊपर जाने का और नीचे वापस आने का। इस तरीके की डोली जो होती है केदारनाथ की तरफ भी चलती है, इसका चार्ज लगभग 6000 रुपये इस टाइम पे पड़ता है। तो दोस्तों यमुनोत्री धाम में जो घोड़े का किराया बैठता है वो बैठता है 2500 रुपये और डोली का बैठता है 6000 रुपये से 8000 रुपये। और सबसे सस्ता बैठेगा यहाँ पे पैदल चलना, जो फिलहाल हम अभी कर रहे हैं, हम पैदल इस यात्रा को करेंगे। वैसे कोई ज़्यादा यात्रा पैदल नहीं है, 5 किलोमीटर मात्र है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर ये यात्रा पैदल हो जाती है। अभी हम आधे रास्ते में हैं, बाकी अभी दिखाता हूँ आपको ऊपर पहुँच के क्या स्थिति यहाँ पे है। और भीड़ भाड़ की बात की जाए तो अभी पहला दिन है तो इतनी ज़्यादा भीड़ अभी नहीं है जितनी अभी कुछ दिनों में हो जाएगी, क्योंकि अभी आज पहले दिन है तो लोगों को अभी पूरी जानकारी भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या क्या है। लेकिन अभी कुछ दिनों में हो सकता है भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और आप देख सकते हैं दोस्तों इस टाइम पे बर्फ़बारी भी हो रही है यमुनोत्री में, और आज पहला दिन है यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का। और देख सकते हैं हमारा स्वागत हुआ है यहाँ पे बर्फ़बारी के साथ, तो काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रखा है, ठंड हो रखी है इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और नज़ारे तो बहुत शानदार है यहाँ पे, क्योंकि आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सब पे बर्फ़ जमी है। और यह है कुछ भीड़, देखिए आप, काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं और हर स्टेट से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, सब जगह से लोग यहाँ पे इस टाइम पे 4 धाम की यात्रा पे आए हुए हैं। और जो सामने मंदिर दिख रहा है वो है यमुना माता का मंदिर, और अब चलते हैं वहाँ पे। थोड़ा लंबी लाइन है, उसमें लाइन में लगने के बाद कुछ देर में अभी हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं कुछ भी नहीं मांगा गया। वैसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, शायद यहाँ पे भी कुछ बोल रहे थे कि यहाँ पे भी हो रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश में तो हो रहे हैं। अगर आप आते हैं तो ऋषिकेश से करा लीजिए, लेकिन यमुनोत्री धाम में अभी तक हमसे कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मांगा है। और हम दर्शन करने भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ तक भी किसी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जा रहा है। और व्यवस्थाएं वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत अभी काम चल रहे हैं, लेकिन आने की व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों यहाँ जो मंदिर है यमुनोत्री मंदिर, इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर एक सूर्य कुंड है, आप देख सकते हैं, जिसमें लोग नहा रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर देखा जाए तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा या माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ बर्फ़ जमी हुई है आसपास की पहाड़ियों पर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस कुंड में लोग गर्म पानी में नहा रहे हैं। और जो ये गर्म पानी है ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही निकलता है, कोई यहाँ पे इस पानी को कोई गर्म नहीं करता है। और इस कुंड में नहाने से कहते हैं कि कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और शरीर भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए लोग जब यहाँ यमुनोत्री धाम में दर्शनों के लिए आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर स्नान करते हैं और उसके बाद ही दर्शनों के लिए जाते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी लोग, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, यहाँ पे स्नान के लिए अपनी लाइन में खड़े हैं। और दोस्तों कुछ घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद फाइनली हमको माँ यमुना के दर्शन भी हो गए। आप भी दर्शन कर सकते हैं घर बैठे माँ यमुना के। ये सामने जो मूर्ति है यही माँ यमुना की मूर्ति है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे माँ यमुना की डोली आई थी आज सुबह सुबह, ये देख सकते हैं आप, ये है वो डोली। ये डोली 6 महीने के लिए अब यहाँ पे रहेगी, और उसके बाद जब 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं उस टाइम ये डोली वापस 6 महीने यहाँ से चली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 धाम यात्रा होती है। ये देखिए अगर आपको दिख रही होगी तो वो डोली माँ यमुना की डोली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है और उसके पास में ये सूर्य कुंड है। और इस वाले सूर्य कुंड में जो छोटा सा सूर्य कुंड है, यहाँ पे लोग घर से जो चावल लेके आते हैं प्रसाद के रूप में, उसको पकाते हैं और उसके बाद यही प्रसाद के रूप में यहाँ पर बढ़ता है। ये जो कुंड है ये काफ़ी गर्म रहता है और यहाँ पे जब चावल डालते हैं बांध के तो कुछ देर में ही अपने आप पक जाता है प्राकृतिक रूप से। इसमें मतलब कोई गर्म नहीं कर रहा है पानी को, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही यहाँ पे गर्म पानी निकलता रहता है। और इसे कुदरत का करिश्मा कहें या भगवान का चमत्कार कि यहाँ से हमेशा ही गर्म पानी निकलता रहता है। जबकि जो ये जगह है ये बहुत ही ठंडी जगह है, यहाँ चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, उसके बावजूद यहाँ से गर्म पानी हमेशा ही निकलता रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 4 धाम कपाट के खुलने के पहले दिन ही माँ यमुना के दर्शन किए और आप लोगों को भी अपने वीडियोस के माध्यम से दर्शन करा दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी आपको सभी धामों के दर्शन कराने वाले हैं। और आज हमारा तीसरा दिन, फाइनली हमने यहाँ पे यमुना माँ के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जाएंगे अपनी जर्नी पे आगे की गंगोत्री धाम के लिए। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं अपने रूम पे। आज हमने यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे हमने होटल में ही स्टे किया है क्योंकि यहाँ बारिश हो गई थी। हमारा प्लान था कि कैंप लगाएं, लेकिन नहीं लगा पाए क्योंकि मौसम ख़राब हो गया। यहाँ
बारिश हो गई थी। इसके अलावा यहाँ बर्फ़ भी गिरी थी जब हम यात्रा पे थे, पैदल यात्रा पे, तो यहाँ पे बर्फ़ भी गिरी थी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज रूम लेते हैं, और ये रूम हमें पड़ा है 1000 रुपये में। रूम की आप कंडीशन देख सकते हैं, ठीक ठाक रूम है। और वैसे ये रूम का रेट थोड़ा ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग की तो 1000 रुपये में मान गए। तो 1000 रुपये में हमको ये रूम मिला है और ठीक ठाक रूम है। तो आज की हमारी यात्रा यहीं तक है, और कल हम निकलेंगे अब गंगोत्री धाम के लिए, और परसों तक शायद हम वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि कल की उम्मीद कम है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। तो कोशिश करेंगे कि परसों तक वहाँ पे पहुँच जाएं, और तब हम आपको दिखाएंगे कि गंगोत्री धाम में किस तरह से आप पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा इस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है आज, और 4 धाम में सभी जगह लगभग बर्फ़ पड़ चुकी है, केदारनाथ में भी और धामों में भी। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े लेके आएँ, जो सर्दियों में आपके यहाँ सर्दी बचाने के लिए काम आए। तो दोस्तों अब हम थक भी बहुत चुके हैं, अब मैं करता हूँ थोड़ा सा आराम, और अब मिलते हैं कल बताऊँगा आपको आगे की जर्नी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।